हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें गोपाल नाम के लड़के का पीछा एक पिशाचनी करना शुरू कर देती है। वो गोपाल को नुकसान भी नहीं पहुंचाती, लेकिन समय समय पर नजर भी आती रहती है। आखिर वो क्या चाहती है गोपाल तो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि एक पिशाचनी का स्वभाव कैसा होता है और वो क्या चाहती है। आखिर वो कैसे शिकार कर सकती है और कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। इसी के साथ आपको ये जानकारी भी मिल जाएगी, अगर किसी का पीछा कोई पिशाचिनी कर रही हो उससे पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है, उसे दूर कैसे किया जा सकता है। ये कहानी ना सिर्फ मनोरंजक है, इसी के साथ ज्ञानवर्धक भी है। आपको ये कहानी सुनकर मज़ा भी बहुत आएगा और मेरा यकीन कीजिए अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है गोपाल की, जो कि हिमाचल में रहा करता था और हिमाचल के एक छोटे से गांव में वो अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहा था। क्योंकि उसने ग्रेजुएशन तो कर ली थी, लेकिन उसके बाद कोई नौकरी मिल नहीं पा रही थी और उसके पिता ने कहना शुरू कर दिया था कि तुम एक किराना की दुकान खोल लो। अब हमारे गांव के पास सड़क लगती है, वहां पर हमारी एक ज़मीन है, वहां पर किराना की दुकान अगर तुम खोल लोगे तो उससे काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हो। आसपास कोई किराना की दुकान नहीं है और तुम्हारी दुकान पर काफ़ी लोग आने लगेंगे, इससे कमाई अच्छी होगी और घर का गुजारा हो पाएगा। अगर कोई अच्छी नौकरी मिलती तो तुम नौकरी कर लेते, लेकिन अब नौकरी नहीं मिल पा रही है तो दुकान करो। जिसके बाद दुकान पर काम करना गोपाल ने शुरू कर दिया था। लेकिन जो गोपाल था वो सुबह से शाम तक इसी चिंता में रहा करता था कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल नहीं पाई और किराना की दुकान में कितनी कमाई हो पाएगी, क्या उसका गुजर बसर हो पाएगा। इसी चिंता में वो हर रोज़ बहुत ज़्यादा परेशान रहता। इसीलिए वो एक खास जगह पर दोबारा से जाने लगा था। दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बचपन से वो एक ऐसे गांव में रहता था, आसपास पहाड़ियों से वो गांव घिरा हुआ था और इस गांव में कई लोग जो गांव से बाहर शांति वाली किसी जगह पर बैठना पसंद किया करते थे। आसपास छोटी मोटी कई पहाड़ियाँ थी, कई ऐसी जगह थी जहां कोई आता जाता नहीं था। तो गांव के कई लोग ऐसे होते हैं जो वहां पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ बातें करना या किसी को दिखाना कि इस जगह मैं बचपन बिता चुका हूं। ऐसी ही जगह जो कि गोपाल ने भी ढूंढी हुई थी अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए, जहां पर वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। गांव से थोड़ा आगे निकलकर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़कर वो दोस्तों के साथ खेला करता था। बचपन उसका वहीं पर गुजरा था। वहां मिट्टी को सपाट किया था, कंचे खेलना, वहां पर पतंग उड़ाना, ऐसा बहुत कुछ वो किया करते थे। और वहां कोई आता जाता नहीं था क्योंकि वहां पर कोई सड़क नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। नीचे से पत्थर लगाकर उन्होंने जैसे सीढ़ियां बना रखी थी जिससे उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा जा सकता था। वो तो बचपन की बात थी। उसके बाद वो पढ़ने लगा और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने लगा, तो दोस्तों के साथ वहाँ पर नहीं जाता था। फिर कॉलेज जाने लगा था तो उस जगह के बारे में भूल गया। लेकिन अब चिंता दिमाग पर चढ़ने लगी थी तो उसे लगा कि मुझे वहाँ पर जाकर समय बिताना चाहिए। उसके जितने दोस्त थे पक्के वाले, वो अब इस गाँव में नहीं रहते थे, बल्कि वो तो शहर में जा चुके थे, तो कई तो हिमाचल से बाहर जा चुके थे काम करने के लिए, चंडीगढ़ वगैरह। तो इस तरह वो अकेला सा पड़ गया था और उसी जगह वो दोबारा गया। वक्त शाम का होगा, दुकान बंद करके आ चुका था और वो जगह सुरक्षित थी। ना तो कोई जानवर वहाँ पर आता था, ना किसी तरह की कोई घटना वहाँ पर हुई थी। तो वहाँ पर उस शाम बैठा हुआ गोपाल पेड़ को देखे जा रहा था और शांति इतनी थी उसे खुशी हुई, क्योंकि घर में जब वो बैठा करता था बहुत ज़्यादा चिंता में होता था। कुछ लोग होते हैं जो जब परेशान हो तो कोई उससे बात करे उन्हें अच्छा लगता है, जबकि कुछ लोग होते हैं वो किसी से बात करना तब पसंद नहीं करते। अकेलेपन में बैठना उन्हें अच्छा लगता है, जिससे दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। अब गोपाल ऐसा था, घर में बैठता था तो परिवार वाले बार बार बात करते रहते थे, अरे चिंता मत करो, ये मत करो, ऐसे ठीक है वैसे ठीक है, तो उसे गुस्सा आता था। यहाँ बैठा शांति का एहसास हुआ, उसे अच्छा लगा। जिसके बाद उसने एक पेड़ पर ध्यान दिया। उस पेड़ के पास उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सर बाहर की तरफ निकालकर उसे घूर रहा हो। एक बार के लिए गोपाल डर गया। फिर उसे लगा कि यहाँ कोई और तो हो नहीं सकता। मुझे लगता है हमारे गांव से कोई ना कोई इस जगह पर आने लगा होगा और छिपकर मेरी तरफ दिख रहा है। उसे डर लगा कि ये मेरा पीछा कर रहा होगा। और गांव के कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद के घर में अगर आग लगी हो तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, दूसरों के घरों को झांकते रहते हैं कि क्या कर रहा है, किसी तरह उनकी लड़ाई करवाऊं। तो ऐसे गांव में कई लोग थे
उसे लगा कि ये मेरा पीछा कर रहा है। यकीनन ये देखने के लिए आया होगा कि मैं यहाँ पर अकेले क्यों आया हूँ। गांव के कई लोग छिपकर बीड़ी सिगरेट पिया करते थे और गांव के लोग अगर उन्हें पकड़ लेते ऐसे किसी आदमी को तो उसकी बदनामी करते कि ये तो नशेड़ी है, सिगरेट पीता है, ये करता है, जबकि गोपाल ऐसी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया करता था। उसे लगा मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों डरूं, जो छिपकर देखना चाहता है देखता रहे। उसने लगभग 1 घंटा वहां पर बिताया। कोई सामने से पेड़ के पीछे से उसे देख रहा था। उसने ज्यादा चिंता नहीं की, जिसके बाद वो वापस आ गया। अब दूसरे दिन भी उसे वहां जाने की तलब हुई क्योंकि वहां इतनी शांति थी, उसे अच्छा लगा। बचपन की यादें ताज़ा हो गईं तो दुकान बंद की, घर आया, माँ को बताया, माँ मैं थोड़ा सा घूमने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा ठीक है, गाँव में ही है, आसपास की जगह पर ही जाएगा, ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं। गोपाल फिर से 15 से 20 मिनट का सफ़र करना पड़ता था। पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता था, पत्थर लगाए हुए थे मिट्टी में, तो रास्ता आसान था, दुर्घटना वगैरह हो नहीं सकती थी। तो उसी पहाड़ी के ऊपर वो चढ़ गया। एक पत्थर टिकाया हुआ था, उस पत्थर पर वो बैठ गया, आसमान को देखने लगा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। ये उसे अच्छा लगा करता था, दिन और रात के बीच का समय वहां पर बिताना। लेकिन कोई पेड़ के पीछे से उसे घूर रहा है। उसे महसूस हुआ फिर से, मुझे लगता है कोई झांक रहा है, देखकर तो आऊं, कौन मेरा पीछा करता है, किसे परवाह है मेरी। फिर जो गोपाल था चलकर उस पेड़ के पास गया तो पेड़ के पास उसे कोई नहीं मिला। उसे बड़ी घबराहट सी हुई। उसे लगा कोई था, पेड़ भी हिला था, कोई पीछे था। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां से निकलकर कहीं पीछे चला गया हो। तो कहाँ गया? एक बार के लिए उसने पेड़ के ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर बैठा उसे कोई नजर आया, जिसके बाल लंबे थे और बचपन की उसे यादें ताज़ा हो गईं। बचपन में दोस्तों के साथ यहाँ पर आया करता था और यहाँ पर एक लड़की हुआ करती थी, लंबे बालों वाली। वो उनसे बात नहीं करती थी, दूर रहती थी। वो भागकर पकड़ने की कोशिश करते तो वो लड़की भाग जाया करती थी। आसपास के किसी गांव से वहां पर आती थी, लेकिन कभी किसी से वो मिली नहीं, किसी से उसकी बात नहीं हुई। धीरे धीरे गोपाल, जो कि 6-7 दोस्तों के साथ आया करता था, दोस्त किसी और जगह चले गए थे तो गोपाल कभी कभी अकेला भी वहां पर आया करता था। वो लड़की वहां पर आती, हमेशा पेड़ों के ऊपर दिखती। जैसे ही गोपाल भागकर उसके पास जाने की कोशिश करता, उसे आवाज़ लगाता, वो लड़की भाग जाया करती थी। फिर से अब पेड़ के ऊपर बचपन की वही लड़की। उसे लगा ये तो वैसी ही है, लंबे बालों वाली, अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन बात नहीं करती। नीचे से गोपाल ने बोलने की कोशिश की। उसने एक पेड़ से छलांग लगाई दूसरे पेड़ के ऊपर, अब वहां से कहीं आगे निकल गई। एक तो फुर्तीली बहुत थी, जैसे जंगलों में ही रहने वाली कोई लड़की हो, किसी कबीले वाली लड़की लग रही थी। इतनी फुर्तीली, बिल्कुल वैसे। ना जवाब दिया, ना आंखों में देखा, छिपकर घूरती रही और डरकर भाग गई अगर उसे पकड़ने की कोशिश की हो। फिर से महसूस हुआ गोपाल को कि ये तो बिल्कुल वही लड़की है, बचपन में भी आया करती थी। लगभग 15 साल हो चुके हैं, इसे कई बार देखा है, भाग जाया करती है। तो उसे लगा चलो यहाँ पर मैं अकेला थोड़े ना हूँ, वो भी आती है लेकिन छिपकर रहती है। गोपाल कई दिनों तक वहाँ पर जाता रहा। उसे महसूस होता रहा कि वो लड़की दूर होती है, घूरती रहती है, शायद वहाँ पर अपनी किसी सहेली के साथ खेलती होगी। कोई और लड़की नज़र तो नहीं आती, वो लड़की होती है जिसका चेहरा तक कभी गोपाल ने नहीं देखा था, ना दोस्तों ने देखा था। इसीलिए बस वो मन में सोचते रहते थे कि कैसी दिखती होगी, शायद अजीब दिखती होगी, डरावनी दिखती होगी, भद्दी दिखती होगी, तभी तो चेहरा छिपाती है ना, मुंह थोड़ा सा ढक लेती है किसी कपड़े के साथ या पत्तों के पीछे छिपी रहती है। गोपाल वहाँ पर आता रहा, वो लड़की उसे नज़र आती रही। ऐसा होता गया और बचपन से ऐसा हो रहा था, अब भी वैसा ही। गोपाल को लत लग गई थी वहाँ जाने की। लगभग 6 से 7 महीने ऐसे ही बीते। वो लड़की कभी कभी नज़र आती, कभी कभी नज़र नहीं आती, या दूर बैठी हो, बिना पत्तों को हिलाए बैठी रहती होगी। गोपाल भी वहाँ पर आसमान को देखता रहता, कभी तो वहाँ पर लेट जाता, कुछ समय वहाँ पर बिताता। ऐसे 6-7 महीने बीत चुके थे, जिसके बाद गोपाल की माँ ने गोपाल के रिश्ते की बात चलाना शुरू कर दी और 1 महीने में गोपाल का रिश्ता भी हो गया। अब परिवार वाले ऐसे ही थे, दुकान चलने लगी है, गुजारा तो होने लगा है, और गोपाल की सच में दुकान ठीक ठाक चलने लगी थी। जितनी कमाई की वो कोई नौकरी ढूंढना चाहता था, उतनी कमाई करने लगा था। तो परिवार वालों ने कहा दुकान चलने लगी है, लड़का जवान हो चुका है, शादी कर दो, वैसे भी अकेला घूमता फिरता रहता है, कोई बदनामी ना करवा दे, कहीं किसी लड़की के साथ चक्कर ना चल पड़े। घर वाले इस बात से डर रहे थे। तो रिश्ता हो चुका था गोपाल का और 15 दिनों में गोपाल की शादी भी हो गई। अब इतने दिनों में गोपाल उस पहाड़ी के ऊपर नहीं गया, क्योंकि उस लड़की से एक बार मिला था। वो लड़की उसे अनन्या बहुत पसंद आई थी, खूबसूरत थी। रिश्ता होने के बाद
ज़्यादातर समय तो गोपाल ऐसा करता कि उसकी बातें करता रहता दोस्तों के साथ जो गांव में नए थे, या दुकान पर कुछ आए होते वो जानबूझकर छेड़ने लगते, अबे तेरी तो शादी होने वाली है, तो वो बताने लगता। इससे उसे खुशी होती तो दुकान पर ज़्यादा मेहनत करता, पहाड़ी पर जाता नहीं। अब उसकी शादी हो गई, उसके बाद दुकान 1 घंटे पहले वो बंद कर देता, सीधा घर आता। अनन्या जो कि उसकी अब पत्नी थी उससे बातें करता, दोनों की बनने भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी। लेकिन 1 हफ्ता हुआ था, 1 हफ्ते में दोस्ती अच्छी हो गई बीवी के साथ, उसे जैसी बीवी चाहिए थी वैसी मिली थी। 1 हफ्ते बाद जब अपने बेडरूम में वो दोनों सोए हुए थे, अचानक रात को जो गोपाल था उसकी जब नींद खुली, उसने अनन्या को देखा। अनन्या गोपाल के ऊपर ऐसे देख रही थी और अनन्या की आंखें लाल थी, थोड़ी सी चमक रही थी। गोपाल डर गया, जैसे कोई सामने ऐसे आपको घूर रहा हो और आपकी एक झटके में नींद खुली हो और सामने ऐसे चेहरा नजर आ जाए, भले ही आपकी पत्नी का हो, लेकिन जब कोई सोकर उठता है तो थोड़ा भयानक लगता है, तो डर गया। तो जब अनन्या को धक्का दिया उसकी नींद भी खुल गई। फिर जैसे ही गोपाल ने लाइट जलाई, थोड़ा सा शोर हुआ था, अनन्या कहने लगी क्या हुआ। अब जो गोपाल था उसकी माँ भी आई, कहने लगी क्या हुआ कि तुम चीखने क्यों लगे हो। गोपाल ने कहा मैं तो डर गया, ये मेरी तरफ देख रही थी, आंखें लाल थी, ऐसे क्यों घूर रही थी। अनन्या ने माना नहीं कि वो गोपाल को घूर रही थी। अनन्या ने कह दिया कि मैं तो नींद में थी, सपने देख रही थी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, ऐसा मैं नहीं करती, नींद में मैं नहीं चलती। तो गोपाल को लगा वैसे ही नींद में होगी, इसे कुछ याद नहीं है, उठकर बैठी होगी, इतने में आंखें फिर से बंद हो गई या आंखें खोलकर सो रही होगी, तो मुझे तो डरा दिया ना। फिर वो दोनों सो गए। लेकिन 2-3 घंटे बाद अनन्या से थोड़ी सी आवाज़ें आईं। ऐसा लग रहा था अनन्या कोई डरावना सपना देख रही हो। हम सपने में जब चीखते हैं तो आवाज़ नहीं निकलती, असल में कोई साथ में हो, उसे लगेगा कि कैसे रो रहा है, डरावना सपना दिख रहा है। तो जो गोपाल था उसने अनन्या को उठाया और कहा तुम चीख रही थी, और अनन्या ने कहा कि बड़ा डरावना सपना था, तुमने मुझे जगा दिया, वरना तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। अनन्या को एहसास हुआ ये पहली बार था ऐसा कुछ हुआ था। जिसके बाद जो गोपाल था अगले दिन काम पर चला गया। जब वापस आया उसे पता लगा कि अनन्या की सेहत ठीक नहीं है, उसे बुखार चढ़ा है। तो शाम के वक्त पास में एक छोटी डिस्पेंसरी थी जहाँ पर गोपाल अनन्या को लेकर गया, दवाई दी, जिसके बाद वो वापस आ गए। लेकिन रात को जो अनन्या थी वो कह रही थी कि मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर मैं घर के अंदर बैठती हूँ ना दर्द काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। जब हम घर से बाहर निकले थे डॉक्टर के पास जाने के लिए तब सर में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। तो अनन्या घर से बाहर निकली। अब उनका छोटा सा मकान था, आगे कुछ ज़मीन थी जिस पर वो खेती करते थे, उससे नीचे रास्ता जाता था, क्योंकि उनका जो मकान था एक पहाड़ी थी, उस पर गांव बसा हुआ, तो कुछ के मकान ऊंचे कुछ के मकान छोटे, तो उतरने का छोटा सा रास्ता छोटी गली की तरफ जाने के लिए। तो वहाँ से अनन्या रात के वक्त उतरकर नीचे तक पहुँची तो उसका सर ठीक हो गया। तो अनन्या वहाँ पर बैठ गई। अब साथ में गोपाल भी था। थोड़ी देर बाद अनन्या कहने लगी कि मुझे ठंड लग रही है, हवा ठंडी चल रही है, आप कोई कंबल वगैरह ला दीजिए ताकि हम उसे लपेट कर यहाँ कुछ समय बैठे रहें, मेरा सर भी ठीक रहेगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगी, जब नींद आने लगेगी वापस चलेंगे। इस तरह अनन्या वहाँ पर बैठी हुई। इतने में गोपाल गया, कंबल लेकर वापस आया। अनन्या वहाँ पर मौजूद नहीं थी। गोपाल डर गया कि मेरी बीवी कहाँ पर गई, मुझे बताया तक नहीं। इधर उधर झांका, वापस आया, कमरे देखे, कहीं पर अनन्या मौजूद नहीं थी। इसके बाद जो गोपाल था उसे लगने लगा भाई अनन्या कहाँ चली गई, गांव में ऐसी कोई घटना तो होती नहीं, और घर से बाहर वाली गली, इस तरफ सिर्फ हमारा घर है, कोई इस तरफ आता भी नहीं होगा। लेकिन अनन्या पागल है, आगे क्यों चली गई, घर के पास रहना चाहिए था। तो उसे ढूंढने के लिए गोपाल कंबल को वहीं फेंका जहां पर वो बैठे हुए थे, ढूंढने के लिए उस रास्ते से काफ़ी आगे निकल गया। अब ये वक्त रात के 10 बजे का होगा। 10 बजे सड़क पर चले जा रही अनन्या पीछे से भागते हुए गोपाल पहुंचा, बाजू पकड़ी, अनन्या को कहा क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, आंखें खुली थी लेकिन आंखें लाल थी। गोपाल ने ऐसे झटका दिया कि अनन्या क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, मुझे बिना बताए। फिर अनन्या को जैसे होश आया हो और अनन्या कहने लगी अरे मैं यहाँ कैसे पहुंच गई। उसे कुछ याद नहीं था, जैसे वो नींद में चलने लगी थी। फिर अनन्या को खींचकर गोपाल वापस लेकर आया, कंबल उठाया, सीधा कमरे में कि अब हम बाहर नहीं बैठेंगे,
और अनन्या कह रही, बाहर सर में दर्द नहीं हो रहा था, कमरे में आने के बाद सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब जो गोपाल था उसे डर लगने लगा था कि अनन्या को रात को चलने की आदत है, तो घर में दरवाजे को बंद करके रखना है, अंदर से चिटिकनी लगानी है, अच्छी तरह से सब कुछ बंद करना है। इसे शायद चलने की बीमारी है, ये रात को चलती है। अब 1-2 दिन बाद अपने ससुराल गया गोपाल, वहाँ ये बात बताई। वो कह रहे कि ये रात को कभी नहीं चलती, ऐसी घटना यहाँ पर कभी नहीं हुई। आपके घर में वहाँ पर हो रही है, शायद नई नई शादी हुई है तो थोड़ी चिंता होती होगी, घर की छोटी मोटी परेशानी होगी, या आपसे झगड़ा तो नहीं रहता। गोपाल ने कहा, नहीं, नई तो शादी हुई है, हम में अब तक एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ, इस बात पर भी झगड़ा नहीं हुआ, मैं तो बस पूछना चाहता था। इसके बाद जो अनन्या थी वो थोड़ी घबराने लगी कि मैं रात को ऐसे चलती हूँ। अब उसे याद भी नहीं कि वो वहाँ पर बैठी हुई थी। अचानक उसे थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी थी। उसे लगा कि जो अनन्या का पति है वो जल्दी ही वापस आ जाएगा कंबल लेकर, इतने में वो वापस चली जाएगी। लेकिन अचानक नींद कब आ गई, वो चलने लगी, उसे कुछ याद नहीं था। इस चीज़ से वो ज़्यादा डर गई थी कि रात को घर से बाहर नहीं निकलना है, मुझे चलने की बीमारी है। अनन्या घर में ही थी, बेडरूम में। ये 11 साढ़े 11 का वक्त था। कुछ दिन बाद उसके बाद जो अनन्या थी बैठी गोपाल के साथ बातें कर रही। अब बातों बातों में अनन्या कहने लगी, मुझे नींद भी आ रही है, ऐसा करते हैं मैं थोड़ी सी लेट जाती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, सर में दर्द हो रहा है। अनन्या ने आंखें बंद की, गोपाल बातें कर रहा था, अनन्या जवाब दे रही थी, ठीक है, ऐसे करती जा रही। अचानक अनन्या को नींद आ गई या क्या हुआ। गोपाल ने सवाल किया था कि कल खाना बना लोगी ना, माँ ने कहा है कि मुझसे खाना नहीं बनेगा, माँ किसी के घर जाने वाली है दोपहर को, तो तुम खाना बना लेना और ज़्यादा रोटी बनाना। जिस पर अनन्या ने पलट कर जवाब दिया, मैं क्यों खाना बनाऊं, मैं पागल हूं क्या। अब जैसे ही ये कहा, गोपाल को पहले लगा कि अरे मजाक कर रही है, अनन्या ऐसे मजाक क्यों करती हो। इस पर अनन्या ने जवाब दिया कि मैं पागल नहीं हूं, तुम पागल हो, तुम्हारी माँ पागल है। जैसे ही ये शब्द अनन्या ने इस्तेमाल किए, गोपाल को आ गया गुस्सा। गोपाल कहने लगा, तुम्हारी जबान ज़्यादा चलने लगी है, तुम्हें हो क्या गया है, आंखें बंद करने के बाद ये कैसे जवाब दे रही हो। अनन्या नींद में थी, नींद में बोल रही, और नींद में कोई ऐसे जवाब नहीं देता। गोपाल ने ऐसे हिलाने की कोशिश की तो अनन्या ने आंखें खोली। अनन्या ने आंखें खोली तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल, और फिर अनन्या ने गोपाल को धक्का दिया और कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, अगर दोबारा तुमने मुझे हाथ लगाया तो चीर कर रख दूंगी। ये कहकर उसने तकिया नीचे की तरफ किया और दूसरी तरफ करवट लेकर अनन्या सो गई। गोपाल की आंखें खुली की खुली थी कि मेरी बीवी ने ये किया क्या है, ये नींद में किया है या सच में। उस रात पूरी रात गोपाल सो नहीं पाया, क्योंकि रात को बीच बीच में अनन्या बोलती, जैसे हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो एक सवाल पूछता है, सामने से कोई जवाब देता है, लेकिन ये कन्वर्सेशन कितनी चलती है, आधा घंटा, सवाल जवाब सवाल जवाब। अब एक सवाल का जवाब या कुछ बोलती, ऐसे पूरी रात चला। 1 घंटे आधे घंटे बाद बोलने लगती, मैंने बोला ना कल से ये ज़रूर करना, याद है ना तुम्हें। अब आधे घंटे बाद, तुम सुन भी रहे हो, मैंने तुम्हें कहा कल ये करना, कल दरवाज़ा खुला रखना, कल ये खेत में लगा देना, कल ये रोटियां ज़्यादा मत बनाना, ये वो ऐसी चीज़ें जो अनन्या थी बोलती गई, और जो गोपाल था ऐसे करता गया। जैसे ही सुबह हुई, अनन्या उठी, और अनन्या हर बार उठकर गोपाल को गाल पर किस किया करती थी। क्योंकि गोपाल सो रहा होता, अनन्या पहले उठ जाया करती थी। जैसे ही अनन्या उठी, गोपाल पहले से जाग रहा था। अनन्या गाल के पास आई, गोपाल ने अपनी गाल पीछे कर दी और कहा, रात को तुम्हें क्या हुआ था, अब तो बड़ा प्यार आ रहा है। अनन्या थोड़ा सा घबरा गई, ये क्या हुआ, आप क्या बात कर रहे हो, रात को मैंने कोई गलती कर दी क्या। गोपाल ने पूरी बात बताई। अनन्या ने कहा, मैंने तो ऐसा किया नहीं, ऐसे में आपको जवाब कभी दे ही नहीं सकती, और माँ जी के बारे में ऐसा बोलूंगी मैं। गोपाल ने कहा, तुमने बोला, तुम्हारी आंखें नींद में बड़ी लाल सी हो जाती हैं, और नींद में तुम बोलती हो, चलती हो, जवाब देती हो, तुम्हारे साथ गड़बड़ क्या चल रही है। अनन्या रोने लगी, कहने लगी कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। उसके बाद गोपाल की माँ भी आई कि इनमें झगड़ा हो रहा है, आखिर चल क्या रहा है, अब मैं कहीं जाने वाली हूँ, इन्होंने पहले ही झगड़ा शुरू कर दिया, किस बात पर झगड़ा हुआ है। तो गोपाल ने सारी बात बताई। अब गोपाल की माँ कहने लगी कि अनन्या ऐसी है ही नहीं,
मुझे कभी सामने से इसने जवाब नहीं दिया। तुम कह रहे हो रात को ऐसे कहा कि मैं पागल, तुम पागल हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कोई सपना देखा है। अब गोपाल की माँ इतना भरोसा करती थी अनन्या पर, इतने दिनों में इतनी दोस्ती तो हो ही गई थी कि ऐसा तो अनन्या बोल नहीं सकती, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे गुस्से में बोल देगी ये। जिसके बाद गोपाल समझ नहीं पा रहा, तो गोपाल की माँ ने कहा कि डॉक्टर के पास दिखाओ ना, हो सकता है रात को इसको नींद अच्छे से नहीं आ रही हो। ऐसे कुछ कहा, गोपाल डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं नींद की दवाई दे देता हूँ, इसे एक गोली रात को खिला दिया करना, थोड़ी सी चिंता होगी, नई नई शादी है तो थोड़ी परेशानी होती होगी, ऐसे डॉक्टर ने कह दिया। रात के वक्त वो गोली खाने से इनकार कर दिया अनन्या ने कि मैं ये गोली नहीं खाऊंगी। शुरू में जैसे हल्का फुल्का मना कर रही थी, जिसके बाद गोपाल थोड़ा सा गुस्सा करने लगा तो अनन्या ने वो गोली मुंह में डाली, जिसके बाद एक तरफ पलटकर वो सो गई। लगभग 15 मिनट में अनन्या उठी और गोपाल के मुंह पर थूका, वो गोली गोपाल के मुंह पर थूकी और कहा मैं ये गोली खाने वाली नहीं, मुझे रात को नींद नहीं चाहिए, मैं सोना नहीं चाहती। और आंखें अनन्या की लाल। गोपाल समझ गया कि जब इसकी आंखें लाल होती हैं ना, ये तब जवाब देती है। गोपाल ने धक्का दिया तो अनन्या ने उठाकर पटक दिया गोपाल को बेड से नीचे। आवाज़ इतनी ज़्यादा हुई तो माँ ने बाहर से पूछा क्या हुआ, किसी को चोट तो नहीं लगी। अब माँ को लग रहा था कि पति पत्नी है, नई शादी हुई है तो कुछ अपना कर रहे होंगे, लेकिन इतनी आवाज़ नहीं करनी चाहिए थी। गोपाल घबराया हुआ, भाई ये चल क्या रहा है, ये कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा, ये तो झगड़ा लड़ाई चल रही है। तो गोपाल उठकर बैठा और कहने लगा तुमने मुझे धक्का दिया। तो जो अनन्या थी एक तरफ लेटकर हंसने लगी और कहने लगी अभी तो धक्का दिया है, दोबारा मुझे हाथ लगाया तो चीर कर रख दूंगी। गोपाल सीधा सीधा लड़ने लगा कि अब मैं पीछे हटूंगा, ये मुझ पर हावी हो जाएगी, आगे आगे मुझे दबाना शुरू कर देगी, ये जानबूझकर रात को ऐसी हरकत करती है ताकि मुझे नीचा दिखाए। गोपाल कहने लगा चीर के दिखा। अब उसको ये कहना नहीं चाहिए था क्योंकि उसे हालात का पता नहीं था। गोपाल ने कहा चीर के दिखा। वो उठी, दरवाज़ा खोला, बाहर गोपाल की माँ थी। अनन्या ने गोपाल की माँ को कोई जवाब नहीं दिया। गोपाल की माँ पूछ रही। अनन्या गई किचन में, चाकू लेकर आई, गोपाल के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कहिए ज़रा चीर के दिखाऊं। चीर के दिखाती हूँ। गोपाल की सिट्टी पिट्टी गुल, भाई चाकू लेकर आ गई, सच में चीर ना दे। मैं तो डराने की कोशिश कर रहा था, ये तो सच में मारने की बातें कर रही है। आंखें लाल है। गोपाल की माँ कहने लगी तुम पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो। उसने पलटकर गोपाल की माँ को कहा आपको चीर के दिखाऊं। गोपाल की माँ डर गई, ये तो सच में अलग बर्ताव कर रही है। लेकिन गोपाल की माँ समझ गई थी क्योंकि जो अनन्या थी पहले तो बहलाया फुसलाया, चाकू उसके हाथ से लिया, फिर उसे बिठाया और पूछने लगे क्या हुआ, झगड़ा हुआ है, क्या हुआ। तो वो सर हिलाने लगी। जब सर हिलाया तो गोपाल की माँ समझ गई इस पर भूत प्रेत का साया है, इसे डॉक्टर के पास ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा, कहीं मंदिर लेकर जाना होगा, झाड़ फूक करवानी होगी, तब ये भूत प्रेत का साया इसके सर से उतरेगा। अब गोपाल को ये पता नहीं था कि उसकी बीवी जब दिन के वक्त बिल्कुल ठीक होती है उसे मंदिर ले जाना इतना मुश्किल होगा। गोपाल की माँ गोपाल अनन्या को लेकर मंदिर की तरफ जा रहे। पहले ही अनन्या को बता दिया कि मंदिर जाने वाले हैं। अनन्या खुश कि ठीक है, पूजा पाठ करवानी होगी, कुछ करवाना होगा। मंदिर के पास पहुंचते ही जो अनन्या थी वो मंदिर के दरवाजे से पीछे भागी, आंखें उसकी लाल हो गई। गोपाल समझ गया। वहां से नंगे पांव उसने अपनी जूती जो नई थी उसे उतार दिया था, लेकिन जैसे ही पैर रखने वाली थी भागी, भागकर घर आ गई नंगे पांव। पाँव से खून निकल रहा था, रास्ते में कांच पड़ी होगी, कंकड़ पड़े होंगे, उसे कोई फर्क नहीं था। और गांव के कई लोग कह रहे कि अनन्या क्या कर रही थी, नंगे पांव भागी आ रही और किसी को कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे रोती रोती डरती चीखती भागी आ रही। गांव में बहुत बातें बनी, लेकिन उन्होंने बातों को दबाया कि झगड़ा हो गया था मियाँ बीवी का कुछ, तो आप कोई भी इस बात को ज़्यादा मत बढ़ाइए। तो गांव वाले समझदार थे। उसके बाद गोपाल की माँ ने कहा कि अनन्या को लेकर तो जाना होगा। किस तरह लेकर जाएं? अनन्या घर बैठी रोए जा रही, कह रही हुआ क्या था, आपने मुझे मारा, आपने मुझे पीटा। गोपाल ने कहा मैंने तुम्हें हाथ कब लगाया, हम तो मंदिर जा रहे थे। उसने कहा आप मंदिर नहीं लेकर गए, कहीं और लेकर गए, मुझे पता नहीं वो सपना आया या सच था, लेकिन आपने मुझे लेटा लेटा कर पीटा।
गोपाल कह रहा, मैंने तुम्हें कभी हाथ तक नहीं लगाया, चीरने की बातें तो तुमने की थी। अनन्या ने कहा, मैंने तो वो नहीं कहा, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। तब गोपाल ने समझाया कि हो सकता है तुम पर भूत का साया हो। अनन्या को लगा हो सकता है, तो मंदिर लेकर जाइए। गोपाल ने कहा, मंदिर तो लेकर जाने वाले थे, तुम भाग कर आ गई नंगे पांव। इसके बाद क्या था, अनन्या को फिर से मंदिर लेकर जाने की कोशिश हुई। अब गोपाल की माँ ने किसी और को बुलाया, 2-3 लड़कियां थी, ऐसे भीड़ सी बनाकर इकट्ठे ले गए। जितने में अनन्या भागने वाली थी, 3-4 लोग आसपास हों तो अनन्या कैसे भागेगी। पीछे की तरफ मुड़ी, आंखें लाल थी, धक्का दिया, अंदर गिरा दिया मंदिर के, पकड़कर खींच कर ले गई। अब जितने में वो चीखते, आसपास सब तालियां बजाने लगे कि किसी को पता न लगे कि इस पर भूत प्रेत का साया है। पुजारी जी से बात पहले कर ली थी, मंदिर के गर्भगृह में दरवाज़ा लगाकर उसे बिठा दिया बीच में। उसकी आंखें लाल थी, वो सर को ज़मीन पर पटक रही और सर को ऐसे ऐसे हिलाने लगी। पुजारी जी को सब पता था आखिर इसका निवारण कैसे करना है। जो पुजारी जी थे वो ज़्यादातर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, यहाँ पर आना जाना उनका बहुत ज़्यादा लगा रहता था, तो वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा करते थे, जान पहचान बहुत ज़्यादा थी उनके साथ, तो हर तरह के वो तरीके उन्हें पता थे। अगर किसी पर भूत प्रेत का साया हो तो क्या करना चाहिए। अब वहाँ पर उन्होंने एक पत्थर का खंड भी मंदिर में रखा हुआ था, जो कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से वो लेकर आए थे, तो यहाँ पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी थी। अब अनन्या के सर पर पत्थर घुमाया तो अनन्या बेहोश हो गई। कुछ समय बाद उसे होश आया तो पुजारी जी ने कहा कि बच्ची पर सिर्फ भूत प्रेत का साया ही नहीं है, कि बच्ची किसी के वश में है। ये गोपाल को ना तो नुकसान पहुंचाएगी, ना ही गोपाल को अपने साथ रहने देगी। ये गोपाल को दूर करना चाहती है, और ये लड़की ये नहीं करना चाहती। जिसके वश में है वो ऐसा करना चाहता है। अब पूरा दिन गोपाल ने अपनी आप बीती बताई। उसमें पुजारी जी ने कहा, जब तुम पहाड़ी पर जाते थे कौन सी लड़की थी जो तुम्हें नजर आती थी, कभी मिलती नहीं थी। तो गोपाल ने सब कुछ बताया। पुजारी जी ने कहा, हो सकता है वो एक पिशाचिनी हो, इसका पता रात को लगेगा, रात को हमें पूजा करनी होगी। अगर पूजा में हमें वो पिशाचिनी नजर आती है तो समझ में आ जाएगा पिशाचिनी का असर है, कोई भूत प्रेत का अलग साया नहीं है, ना किसी के वश में है, साधारण इंसान के वश में, पिशाचिनी के वश में है ये। रात को पूजा पाठ का कार्य हुआ 11 बजे, जब मंदिर के एक कोने के पास पेड़ के ऊपर उन्हें वो पिशाचिनी नजर आई। पुजारी जी ने कह दिया, ये पिशाचिनी के वश में है, यानी बचपन से जो लड़की तुम्हें नजर आती थी वो पिशाचिनी थे। अब क्यों उसने तुम्हारी बीवी पर ये सब किया, इसे समझने के लिए उस पिशाचिनी से जवाब मांगने होंगे। तो मंदिर के बाहर वाले उस पेड़ पर वो पिशाचिनी, पुजारी जी नीचे से सवाल पूछ रहे। अब गोपाल के माथे पर वो टीका लगाकर झाड़ फूक कर रहे गोपाल की भी। गोपाल कह रहा कि मुझ पर ये सब क्यों किया जा रहा है। पुजारी जी ने कहा, जवाब मिलेंगे, हर एक सवाल का तुम्हें जवाब मिलेगा, उसके मुंह से मिलेगा। अब उस पेड़ के ऊपर वो जो लड़की थी उसका चेहरा कोई देख ही नहीं पाया, बिल्कुल कोयले के समान काली थी कि लाइट निकलती ही नहीं, जितनी लाइट मारो। मंदिर में काफी लाइट्स लगी हुई थी लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा, इतना काला उसका शरीर, इतने काले बाल, बस आंखें लाल लाल सी नजर आ रही थी। काफी करीब से देखा और उस लड़की ने बताया कि ये मेरा है, मैं बचपन से इसे देखती आ रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि इसके आसपास कोई और लड़की आए, इसीलिए मैं उस लड़की को इससे दूर करना चाहती हूँ। बुरा भी नहीं करना चाहती, किसी को मारना भी नहीं चाहती, लेकिन ये लड़की इससे दूर चली जाए, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी और मेरा असर किसी पर नहीं होगा। पुजारी जी ने कहा, नहीं, आखिर तुम्हें ये लड़का क्यों चाहिए। उसने कहा, मैं बचपन से इसे देखती आ रही हूँ, ये मेरा है, मुझे ये पसंद है, लेकिन मैं इसके करीब कभी नहीं आ सकती, लेकिन इसे किसी और लड़की के करीब आने नहीं दे सकती। बस ऐसे कई बार वो एक जिद पर अड़ी रही कि इसे किसी लड़की के पास वो जाने नहीं देगी। शादी हुई इस चीज़ से वो गुस्सा थी, इसीलिए उसने अनन्या को अपने वश में कर लिया था, एक शक्तिशाली पिशाचिनी। पुजारी जी ने वहाँ पर हवन किया रात के वक्त, उसमें काफ़ी कुछ डाला, जिसमें जो गोपाल के बाल थे वो भी डाले। फिर पिशाचिनी चली गई और पुजारी जी ने गोपाल को बताया, एक पिशाचिनी निशाचिरी होती है, रात के वक्त
बाहर निकलने वाली या रात को जिंदा होने वाली। दिन में वो जैसे मर जाती है, मौजूद ही ना हो, उसका कोई वजूद ही ना हो, अंधेरे में उसी जगह वो दोबारा निकलती है। ये इंसान की तरह ही है, किसी की भटकती हुई आत्मा जिसे एक शरीर मिल जाता है। बस इसे भी शरीर मिला है और इसकी भी इच्छाएं हैं। इसे कुंवारे मर्द पसंद आते हैं। ये तुम्हारे करीब कभी नहीं आती, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने करीब रखने की कोशिश ज़रूर करती, जहाँ से तुम्हें देख पाए। तुम बचपन से इसके सामने रहे तो ये तुम्हें पसंद करने लगी। जब तुम्हारी शादी हुई तुम वहाँ पर नहीं आए और शायद किसी तरह से इसे पता लग गया कि तुम अब कुंवारे नहीं रहे, शादी हो चुकी है और तुम्हारा मिलन किसी के साथ हो चुका है। बस क्रोध में बदला लेने के लिए ये तुम्हारे घर तक पहुंच आई और इसको अपने वश में कर लिया। लेकिन अब निवारण हो चुका है। इस तरह अनन्या के ऊपर से उस पिशाचिनी का वास दूर किया गया और गोपाल को समझाया गया कि जो कुंवारे मर्द हैं या औरतें हैं, उन्हें कभी भी ऐसी सुनसान जगह पर ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। लंबा समय कि जैसे बचपन से लेकर जवानी तक वो उस जगह जाता रहा, अकेला जाता रहा और पिशाचिनी वहाँ पर थी। ज़्यादातर तो होता है पिशाचिनी शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी भी ताकतवर नहीं होती कि एक बार किसी को मार दे, क्योंकि किसी से बदला नहीं लेते। ये जो निशाचर प्राणी होते हैं, ऐसे भूत प्रेत, एक ही बार में किसी को अपना शिकार नहीं बनाते। डराते हैं, धमकाते हैं, दूर करते हैं। बार बार कोई चीज़ वहाँ पर आए फिर नुकसान पहुँचाते हैं ज़्यादा। लेकिन ये पिशाचिनी तो पसंद करने लगी थी, तो ऐसी पिशाचिनी गोपाल को दूर जाने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए जो कुंवारे लड़के लड़कियां सुनसान जगह पर ना जाएं, ये अच्छा रहता है। क्या पता क्या बुरी घटना हो जाए। इस तरह गोपाल और उसके परिवार वाले ये समझ पाए थे कि एक बहुत बड़ी बला थी जिसे उन्होंने दूर किया। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? कि आप समझ पाए कि कैसे जो पिशाचिनियाँ होती हैं वो कुंवारे मर्दों को कभी कभी इस तरह अपने पास रखने की कोशिश करती हैं। इससे भी ज़्यादा भयानक कहानियाँ हैं मेरे पास कई, जिसमें कई पिशाचिनियाँ ना सिर्फ किसी को पसंद करती थी बल्कि उन्हें कैद करने की कोशिश भी करती थी। ये कई प्राचीन कहानियाँ हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। अगर आप उन कहानियों को भी सुनना चाहते हैं तो समय समय पर आपको पिशाचिनी की ऐसी कहानियाँ भी मैं सुनाता रहूँगा। ये कहानी कैसी लगी उसे कमेंट्स में बताएं। अपने कुछ सवाल हों, अपने कुछ विचार हों, वो भी कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं यहाँ पर आपके लिए मज़ेदार से मज़ेदार कहानियाँ लाता ही रहता हूँ ताकि आप डरते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।